Hello students, our next topic is the magnetic dipole moment of a revolving electron. What is the magnetic dipole moment of a revolving electron? You know that in an atom, the electron moves in the orbit around the nucleus. Okay. Now, since electron is moving, electron is a charged particle, so it is creating a current. What? It is creating a what? Current. Now, since if it is creating a current, so we can consider that this is a circular current carrying loop. This is a circular current carrying loop, and we have proved that a circular current carrying loop is like a magnetic dipole moment. वो क्या बनाता है? एक मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर रहा है और ये क्या बना रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. अब कितना बना रहा है? हाउ मच इट इज मेकिंग द डाइपोल मोमेंट, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. यहाँ पे हमको वो चीज कैलकुलेट करनी है. ठीक है. तो फॉर दैट वी हैव कंसीडर दैट इज अ न्यूक्लियस. इट हैज द चार्ज Ze. Okay, that is the atomic number and E is the charge, and an electron is moving around the nucleus. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो इसके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ये क्या होगी? करंट की डायरेक्शन होगी. ठीक है. अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो लेट an electron revolve around the nucleus of charge plus Ze. This charge is plus Ze. Okay. Now the time taken to complete one revolution is T equal to. अब यहाँ पे जो रेडियस है इसकी कितनी है? R है. R इज द रेडियस. तो यहाँ पे T हो जाएगा 2 पाई R अपॉन, ठीक है, 2 पाई R. एक सर्कल जो कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 पाई R. और V वेलोसिटी हो जाएगी. तो यहाँ हमने सिंपल फॉर्मूला यूज करा वेलोसिटी. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से टाइम हो जाएगा आपका 2 पाई R डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. So that will be distance upon velocity. Okay. Now, so that will be T equal to 2 pi R into V. Okay. Now, what is the V here? V is equal to orbital velocity. V क्या है यहाँ पे? Orbital velocity. Okay. Now the current I is equal to E by T. ठीक है. जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास करंट का है वो क्या है? Q अपॉन टी, चार्ज बाय टाइम. तो हमने यहाँ पे क्या लिया है? Q की जगह E लिया है. तो दैट विल बी E बाय, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. तो I इज इक्वल टू E अपॉन 2 पाई R इंटू V. ठीक है. ये भी ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा I इज इक्वल टू EV अपॉन 2 पाई R. नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू I इंटू A. ठीक है. ये हमको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू A. तो दिस विल बी इक्वल टू, M विल बी इक्वल टू I हो जाएगा आपका EV अपॉन 2 पाई R. इसको यहाँ रख देंगे इंटू A. ओके. I is the current, A is the area. So the magnetic moment is EVA upon 2 pi R. Now, what is the area? Area क्या हो जाएगा? सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर. So M will be equal to EV into pi R square upon 2 pi R. ये स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा तो M आ जाएगा आपका EV अपॉन EV पाई अपॉन, अच्छा पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. पाई एंड पाई कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा EVR अपॉन, so M will be equal to EVR अपॉन 2. ओके. EVR अपॉन 2. ओके. अब इसमें क्या करेंगे हम? ऊपर नीचे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय M. ठीक है. ये ME ले रहे हैं. दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. दिस M इज द मैग्नेटिक मोमेंट. तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे.
m will be equal to EV/RME upon 2m। ठीक है, हमने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा। अब इसमें आपको यहाँ पर MVR, व्हाट इज दिस MVR? ओके, MVR आपने 11th में पढ़ा है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है आपने, तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? MVR के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका MVR, M इज इक्वल टू E इंटू एंगुलर मोमेंटम हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, स्मॉल L से कर लो या कैपिटल L से कर लो, तो दैट इज L अपॉन 2m where L is angular momentum। ठीक है, नाउ इन वेक्टर फॉर्म हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म m वेक्टर इज इक्वल टू -e अपॉन 2me इंटू L। ये हमने माइनस साइन क्यों लिया है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने लिया -e अपॉन 2me। और ये चीज क्या बताएगी कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है? अलग है। अगर हम यहाँ देखें आपकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ द करंट, और थंब पॉइंट कर रहा है कहाँ पे? अंदर की ओर। द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसकी डायरेक्शन हो जाएगी टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, ये इसको आप m ले लो, m ले सकते हैं, म्यू भी ले सकते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी? अंदर की। ठीक है, और इसके अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंट। ओके, नाउ आफ्टर दैट, सो द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ लिख दीजिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम are opposite to each other, are opposite to each other। okay, तो यहाँ क्या हो जाएगा? opposite to each other। okay, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये वाला फॉर्मूला लेते हैं, वेक्टर ना लेके इसके जो पहला वाला फॉर्मूला था उसको लेते हैं। so now we have now this m upon L equal to E upon 2m। ठीक है, m upon L is equal to E upon 2m। अब E क्या है? That is the charge on electron and the value we know 1.6 into 10 to the power -19। और me क्या है? Mass of the electron 9.1 into 10 to the power -31। So we will put this value and we will solve। So when we will solve it, we will get our value। Okay, so on solving we get m upon L is equal to, okay, this value we got 8.8 into 10 to the power 10 कूलम पर केजी। ठीक है, यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 8.8 into 10 to the power 10 कूलम पर केजी। दैट यू कैन सॉल्व एंड फाइंड। अब ये जो रेशियो होता है, जो m/L का ये जो रेशियो आया है, दिस रेशियो इज कॉल्ड gyromagnetic इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द गायरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो अगर कभी पूछ ले व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो, तो देन द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, दिस रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। So this is known as the gyromagnetic ratio and it has the, okay, now अब हम एक चीज यहाँ पे करने वाले हैं, हम बोहर का एक पोस्टुलेट यूज करेंगे। बोहर के बहुत सारे पोस्टुलेट्स आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में केमिस्ट्री में। उसमें एक पोस्टुलेट जो था कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। okay,
इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, nh/2π, वेयर n इज द इंटीजर 1 2 3 और h क्या होता है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड 2π. ओके, सो बाय Bohr's hypothesis, the angular momentum of electron is L equal to nh/2π. L is equal to nh/2π. Now this value we are going to put here. ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका m/L की जगह आएगा nh और ये 2π आपका ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू E/2m. ठीक है, E/2m. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड m, तो यहाँ से m कितना हो जाएगा, so this m will be equal to E into nh, E या n into E into h अपॉन ये 2π इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 4πm. ठीक है, तो दैट विल बी ne, ओके, ऑन 4πm. ओके, नाउ बोहर पोस्टुलेट जो जनरली था, वो बोहर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, पोस्टुलेट दिए थे, दैट वाज द मेनली फॉर द हाइड्रोजन एटम. ओके, जिसमें n जो रहता है वो जनरली क्या होता है, 1 होता है. सो फॉर n इक्वल टू 1 इसको हम बोलेंगे m. ठीक है, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट. सो दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पे n हो गया, E की वैल्यू आपको मालूम है, E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19. H की वैल्यू होती है 6.6 into 10 to the power minus 34. 6.6 into 10 to the power minus 34 divided by 4 into 3.14 into 9.1 into 10 to the power minus 31. तो ये आपका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, जो सबसे छोटा मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट होता है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट दिस वैल्यू एज 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. आपकी जो यूनिट आएगी दैट इज एम्पियर मीटर. ठीक है, तो यहाँ पर में एंगुलर मोमेंटम जो आया इलेक्ट्रॉन का वो कितना आया, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जो आया इलेक्ट्रॉन का दैट इज 9.27 into 10 to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट. कोई भी एटम या कोई भी पार्टिकल या कोई भी मटेरियल, मैटर जो होता है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और एटम में आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना मिनिमम एंगुलर मोमेंटम गेन कर सकता है, कितना मिनिमम एंगुलर मोमेंटम नहीं, कितना मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट गेन कर सकता है, दैट इज द 9.27 into 10 to the power minus 24. ओके, दिस इज द मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बॉडी. ठीक है, तो ये है, तो ये हमने लिया है, हमने इलेक्ट्रॉन का क्या लिया है, एंगुलर मोमेंटम. वी हैव टेकन द एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टेकन द ऑर्बिटल मोशन. यहाँ पर ये जो मोशन करा, इलेक्ट्रॉन जनरली दो टाइप के मोशन करता है, एक तो ऑर्बिटल मोशन करता है, मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और एक करता है स्पिन मोशन. ठीक है, स्पिन मोशन, और स्पिन मोशन के कारण उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है. ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल केस लिया है आपका, दैट वी हैव टेकन द केस ऑफ ओनली ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, स्पिन मोशन का केस आपको नहीं है, it is beyond the book or beyond the 12th class standard. So it is the which motion we have considered here, the orbital motion, the motion around the nucleus. Spin motion हमने consider नहीं करा है. Okay, so this is the minimum magnetic moment of an electron. Okay, so this is the topic. I hope you understand. Thank you.